अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़काउल्ला, आपका कन्नड़ा टीचर, सेकेंड लैंग्वेज 10th स्टैंडर्ड कन्नड़ा का लेसन नंबर 1 वनमರದ गिಳಿ। इसमें हम अभ्यास प्रश्नಗಳು सीख रहे थे। एक पार्ट में हमने इंटो वाक्य का फर्स्ट क्वेश्चन तक सीखे। अब उसके आगे के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है इंटो वाक्य में ಗಿಳಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಮಾನವರಾದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ गुणಗಳಾವು। यानी पैरट जो है तोते के बिहेवियर से, वर्तने बिहेवियर से मानवराद नाउ जो कि हम इंसान हैं, कलियबेकादा लर्न करने वाले यानी सीखने वाले जो है गुणಗಳಾವು, क्या क्या चीज़ें जो है हमें उस तोते से सीख सकती कि इंसान है हम, उस पैरट की एक परिंदा, एक जानवर, एक परिंदा है, उससे हमें क्या चीज़ें सीख सकती एज ए ह्यूमन, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द पैरट करके। तो सेम क्वेश्चन जो है हमें यहाँ सॉल्यूशन में भी वही जो है आंसर, क्वेश्चन और आंसर है ಗಿಳಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಮಾನವರಾದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ गुणಗಳೇನು। यानी तोते के बिहेवियर से, यानी उसके चाल चलन से हम इंसान क्या चीज़ें सीख सकती। तो फर्स्ट सिमिलर पॉइंट जो हमें ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर को ही वो पॉइंट्स आ रही, जैसे कि हमें देखे कि पहले पेड़ कैसा था, क्या था, ये तमाम चीज़ें भी आप लिखना है। तो सेम पॉइंट मैं एक बार पढ़ता हूँ उसको। ಫಲಪುಷ್ಪ ಹಸಿರುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ, यानी फूलों से भरा हुआ, हरे भरे से भरा हुआ पेड़ में ಗಿಳಿ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು। पैरट जो है बहुत पहले से वहाँ पे उस सहान में, पेड़ के सहान में रहता था, जो कि बहुत ही पेड़ों सेहतमंद था, हरा भरा था, फूलों से भरपूर था। पेड़ನ विषದ बाण तागी, लेकिन शिकारी का जो है जहरीला तीर लगकर आ मरऊ ಒಣಗಿತು, लेकिन वो पेड़ जो है सूख गया। किस वजह से? शिकारी के जहरीले तीर की वजह से। हಣ್ಣು ಹೂವು हसिरु ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾದವು, फल फूल सभी उसके और जो हरा भरा था वो सब हजम हो गए, ಮಾಯವಾದವು, इट्स गॉन। ಆಗ ಆ ಗಿಳಿಯು ಬೇರೊಂದು ಫಲಭರಿತ, लेकिन ऐसा हो गया अगर को पेड़ जो है सूख गया अगर को, वो पेड़ दूसरे जो ही फूलों से भरा हुआ, छाव से भरा हुआ झाड़ के पास सर्च कर ले को, ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ढूंढते हुए ಹೋಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು, जा सकता था। वो तोता जो है दूसरे पेड़ के पास जो कि हरा भरा है, फूलों से भरा है, फलों से भरा है, इसके पास जा सकता था। लेकिन ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, लेकिन उस पैरट ने, उस तोते ने ऐसा नहीं किया। कैसा नहीं किया? वो दूसरे अच्छे झाड़ के पास नहीं गया। ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕೃತಜ್ಞರ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು, अगर मैं दूसरे पेड़ के पास, अब उसका बुरा वक्त है करके दूसरे पेड़ के पास चला जाता तो अदु कृतज्ञर लक्षण, यानी एहसान फरामोश बोलती नहीं, सिंपल वर्ड में वो, यानी थैंकफुलनेस नहीं रहना, एक कृतज्ञ थैंकफुलनेस रहना, थैंक्स अपना थैंकफुलनेस उनको देना। कृतज्ञ का तो उनके जो भी हम ना मदद करते हैं उसको याद नहीं रखना, थैंकफुलनेस नहीं रहना, उसको बोलते हैं कृतज्ञ। ये उनका एहसान फरामोशों का जो है तरीका है कर को वो पैरट मानता था। अदु ತಿಳಿಯಿತು, जो पैरट सोचता था मैं अगर इस पेड़ को अब इस पूरे हालत में छोड़ को गया तो पेड़ उस झाड़ के साथ में एहसान के बदले उसका एहसान नहीं चुका है, जैसा उसका याद नहीं करे जैसा हो जाता है। ಸುಖದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು, यानी अच्छे दिन में, हैप्पीनेस के दिन में, सुखद अच्छे हैप्पी खुशी दिनों में कालदल्ली ಜೊತೆಗಿದ್ದರು, खुशी के वक्त में साथ रहने वाले हम, टुगेदर वी आर, व्हेन वी आर बोथ हैप्पी एंड वेल वी आर टुगेदर। कष्ट कालदल्लू ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು, बुरे वक्त में भी, बैड टाइम में, कष्ट काला यानी बैड टाइम,
बैड टाइम में भी हमें ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು, साथ में रहना. दूर सरियबारदु, वी शुड नॉट गो far, I should not leave the tree, मैं उस पेड़ को दूर हटना नहीं. कष्ट कಳೆದು सुख बरलेंदु हारैसबेकु, और उसे ये चाहना कि उसका बुरा वक्त चले जाए, बैड टाइम चले जाए, उसका अच्छा गुड टाइम आ जाए. सुखा बरलेंदु, हैप्पी टाइम आ जाए, उसका बुरा वक्त, पेड़ को जो बीमारी है उसका बुरा वक्त ये चले जाए और अच्छा उसको दिन आ जाए, ये मैं विश करता हूँ. उसके बाद कंटिन्यूटी आंसर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ. तो आगे चलते हुए, इतना बड़ा आंसर है करको आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको तुम ना दोबारा बताता हूँ इसमें क्या शॉर्ट कर लेना और क्या नहीं याद हुआ तो क्या करना का. तो पहले तुम्हें जैसा बता रहा हूँ वैसे ही लिखने की कोशिश करना. दिस इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस. बाद में ऐसा बताऊँ करको उसे नहीं जाना. ओके ये दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को, तीनों तरीके के स्टूडेंट्स को भी ज़रा बैलेंसिंगली उन्हें लिखना. जो अच्छा पढ़ता है उन्हें पूरा पढ़ को लिख सकता है, दूसरा ज़रा मिड टाइम रहता है उन्हें ज़रा ये कर को, बहुत ही डल है उतने पॉइंट्स नहीं ले सकता उनको वास्ते कर को बोलूँ. सो तो बहुत मैं अच्छा पढ़ता हूँ, आई एम बेस्ट इन कन्नड़ा, मैं अच्छा से स्कोर करना का. तो जैसा बता दे रहा हूँ उसे एज इट इज़ पॉइंट लिखो. तो उसमें भी थोड़े बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो आप उसको डरने का कोई बात नहीं. तो आगे चलते हुए सास में इंदु ಅದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿತು, ऐसा वो मानता था. पैरेट ऐसा मानता था कि मैं उसको साथ अब छोड़ के चला गया तो उसके साथ ऐसा नहीं करे जैसा, और मैं उसको एक अच्छाई के बदले अच्छाई नहीं दी जैसा हो जाता, ऐसा पैरेट का मानना था. इंद्रनु ಅದರ ನಡೆಯನ್ನು ಮಿಚ್ಚಿ, तो ये बात को देखकर, ये अंदाजे को देखकर भगवान इंद्र को, जो उनके इंद्र जो थे, जो हेवन गॉड मानती, तो इंद्रा को बहुत खुश हुआ. उस गॉड को, इज अ गॉड इंद्रा, तो उसको बहुत खुशी हुई, उसने बहुत पसंद की सदा को. वरवन्नु कोडलु बयसिदाग, जब उन्हें उसका पूरा कौन सा भी विश देने के लिए तैयार हो गया था, रेडी हो गया था, तुम जो भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ. ಅದು ತನಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, लेकिन वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, म्हणजे ये होना कर को नहीं मांग्या. ಫಲಪುಷ್ಪ ಭರಿತ ಮೊದಲಿನಂತೆ ತಲುಪುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿತು. ಒಣಮರ ಚಿಗುರಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಭರಿತವಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪುವಂತಾಗಲಿ, लेकिन उसको हरा भरा बनेंदे, पहले जैसा फल फूले वाला बनेंदे, चिगरने वाला हरा भरा पेड़ बनेंदे, सूखाई उसका चले जाने कर को वो एक्सपेक्ट करिया. मनुष्यनु कूड़ा. अब रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन डायरेक्ट पॉइंट, जो कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछे थे, इंसान को हमें इस पैरेट के बिहेवियर से क्या सीखना. तो फर्स्ट पार्ट में अब तक जो बताया पैरेट का बिहेवियर उस झाड़ को लेकर क्या था, तो इंसान अब इससे क्या सीखना वो अब बता रही. मनुष्यनु कूड़ा उपकारवन्नु स्मरिसबेकु, इंसान को भी उसका एहसान को, किसी का भी जो कौन भी इंसान किसी के ऊपर भी एहसान करे तो मदद करे तो हमें उसे याद रखना. उपकारवन्नु स्मरिसबेकु, कृतज्ञरागिरबेकु, थैंकफुलनेस रहना, शुक्रिया अदा करने वाले रहना, शुक्रगुजार रहना हमेशा. कृतज्ञನಾಗಬಾರದು, ना शुक्री नहीं करना. सुख संपत्तुಗಳಿದ್ದಾಗ, जब हमारे साथ खुशी हो, दौलत हो, ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನಕ್ಕು ನಲಿದು, साथ में रखो, खुशी से खेल कूद कर साथ में रखो. जब हमारे पास दौलत थी, हमारे पास खुशी थी, साथ में रखो, हंस को, खेल को, कूद को ऐसा रखो. अगर उन्हीं को ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಡತನ ಬಂದಾಗ, उसी बंदे के साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स आ गई, मुश्किलात आ गई, गरीबी आ गई, तो उससे दूर हट जाना. ओके ये नहीं करना, इंसान को ये चीज़ नहीं करना. खुशी दौलत है तो साथ में रहना, खेल कूद रहे हंस रही खुश रही का तो उस टाइम में साथ में रहना. जब उसे गरीबी आ गई, उसे मुश्किलात आ गई तो उसे छोड़ डाल को दूर हट जाना, उससे अलग हो जाना, ऐसा नहीं करना. केड़ुकन्नु बयसबारदु, और उसके साथ बुरा भी नहीं चाहना. बुराई आई इसी के वजह से आई करके उसी के बुराई नहीं गिनना. कष्ट कಳೆಯಲಿ, उसको जो है जो भी मुश्किलात हैं उसको दूर हो जाए. ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರಲಿ, और अच्छे दिन आ जाए, ये हमें एक्सपेक्ट करना. साथ में स्वार्थी ಆಗಬಾರದು, स्वार्थी का तो क्या सेल्फिश,
सेल्फिश को स्वार्थी बोलती है, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचना, नॉट बॉदर अबाउट अदर्स, सिर्फ अपनी खुशी को इम्पोर्टेंट देना, अपना चीज़ अपना हो जाए बस, सब भाड़ में जाओ बोलती नहीं, उसे बोलती स्वार्थी, सेल्फिश। परार्थी ಆಗಬೇಕು, दूसरों को अच्छा ही चाहने वाले होना और दूसरों को मदद होना, परार्थी, दूसरों को भी अच्छा होना, ऐसा चाहने वाला। ತನಗೆ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿದಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಪರರಿಗೆ, यानी अपने आप को भी फ़ायदा हो रहा है उस वक्त में, उसी वक्त में भी दूसरों को भी मदद हो, ऐसे हमें देखना। ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಲಭಿಸುವಂತೆ ನೋಡಬೇಕು, जो बहुत मुश्किल है तंगदस्ती में, तो उनको भी कुछ उसमें फ़ायदा हो जाए, ऐसी सोच रखना, यानी ब्रॉड सोच रखना हमें। ಎನ್ನುವ ಗಿಳಿಯ गुणಗಳನ್ನು, इस तरह के जो अंदाज़े सोच है पैरेट के, उसको जो है इंसान को ये चीज़ों को सीखना। ಮಾನವನು ಕಲಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ, ಗಿಳಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಮಾನವನು ಕಲಿಯಬಹುದು, ये चीज़ों को हमें पैरेट से सीखना। तो ये पूरा पॉइंट लिखें तो आपको बेस्ट रहता है। नहीं सर उतना याद नहीं रहता करके बोले तो उस टाइम में तुम्हें कम से कम यहाँ से, तो सेकेंड क्वेश्चन का इंद्रनु ಅದರ ನಡೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ, जब इंद्रा जो है उसकी अदा को देखकर, उसकी सोच को देखकर खुश होकर उसे ये देने थे, वहाँ से लेको इंसान सीखना यहाँ तक जो है कलिया बोधेगी। इतना लिखे तो भी जो है आपको मार्क्स, अगर 4 की जगह आपको 3 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो अब मैं कम से कम इसमें भी मार्क्स ले लेना, मुझे पूरा याद करने, पूरा ये करने नहीं होता। सो एटलीस्ट यू नथिंग देन समथिंग आल्सो यू विल गेट द मार्क्स। नथिंग समटाइम्स यू कैन करेक्टली रिटर्न ऑल दिस विदाउट स्पेलिंग, क्या भी मिस्टेकिश नहीं लिखे तो चांसेस है कि इसी भी 4 दे दे। एज ए इवेल्युएटर मुझे अच्छा दिख गया आंसर, आई एम इम्प्रेस, तुम्हारी हैंड राइटिंग, ये आंसर विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक लिखे तो मैं खुश हो गया, तो इतना लिखे तो भी मैं 4 दे डालता। सो दिस, लेकिन तुम्हें मैक्सिमम पूरा पॉइंट बताएं, वहाँ से पॉइंट्स लिखने की कोशिश करो। तो इतना भी लिखेंगे तो ये पॉइंट्स तुम्हें नोट कर को लिखना। सो नेक्स्ट ये हो गए 4-4 मार्क्स के, यानी 4 मार्क्स के लेंथी आंसर इनटू 10 वाक्य। तो इसमें लेसन से भी आएंगे, आपको एग्ज़ाम को पोएम से भी आती, तो लेसन पार्ट के 2 आंसर में समझाया हूँ। अब इसके बाद क्या है, संदर्भदೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ। संदर्भ, संदर्भ यानी मौका, संदर्भ यानी किस मौके पे, किस वक्त पे बोलती नहीं, उसको बोलती है संदर्भ। क्या बोलती है उसको, संदर्भ बोलती है। संदर्भದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ, यानी मौके के साथ हमें डिस्क्राइब करना, डिटेल में आंसर लिखना। यानी एक सेंटेंस देती हूँ ना, संदर्भदೊಂದಿಗೆ विवरिಸಿ, यानी एक कौन सा भी एक ऐसा सेंटेंस, एक्सट्रैक्ट बोलती नहीं इंग्लिश में, वैसा वो देती, तो वो सेंटेंस, वो जुमला किस मौके में ये सेंटेंस आया, ये एक्सट्रैक्ट कब आया, वो लिखना, सिचुएशन, उसे बोलती संदर्भदೊಂದಿಗೆ विवरिಸಿ। तो इसमें कुछ आपको 3 पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, उसको नोटिस करना। संदर्भ में आपको अगर तुम ना 3 मार्क्स भी होना फॉर ईच क्वेश्चन, तुम ना अगर 3 मार्क्स रहती, 3 मार्क्स भी होना का, तो इसमें मेन 3 पॉइंट तुम्हें अच्छे से नोटिस कर को रखना, उसके ऊपर नज़र डालना, जो कि सेकेंड लैंग्वेज में। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट जाएंगे, फर्स्ट संदर्भ में जाएंगे, तो एक सेंटेंस देती हूँ ना, तो डबल इन्वर्टेड कामा में देखो, ही बोल्ड है, देखो वो सवाल, ಇಂಥ ವನಮರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ವೈ ಯು आर लिविंग दिस टाइप ऑफ ड्राई ट्री, किस लिए, तो क्यों तुम्हें ऐसे सूखे झाड़ पर हो, क्यों तुम इस सूखे झाड़ पर हो, कर को एक एक्सट्रैक्ट, एक सेंटेंस। अब इसको 3 पॉइंट्सों में लिखना। तो पहला पॉइंट क्या कर, तो फर्स्ट पॉइंट, ಆರಾಮಿತ್ರರು ಬರೆದಿರುವ ವನಮರದ ಗಿಳಿ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। यानी इस सवाल को आरामित्रा जो ऑथर लिखो, यानी ये सबक लिखी इस वाले, उनका नाम आरामित्रा, आरामित्रा जो लिखी वनमರದ गिली करने का सबक, इस सबक से इस सवाल को लिया गया है या एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। ये फर्स्ट पॉइंट होगा।
ಕರೆಕ್ಟ್ लिखना तुम्हें. उसके बाद ದೇವೇಂದ್ರನು ಗಿಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. देवेंद्र यानी इंदिरा का तो भी अच्छे देवेंद्र का तो भी ज़रा रेस्पेक्टफुली ज़रा स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करें. तुम्हें इंदिराज कर को लिखो, कंफ्यूज हो रहा सर देवेंद्र अलग है, आप तब तो इंदिरा बताया आप, अब देवेंद्र तो कंफ्यूज नहीं होना. देवेंद्र इज़ नथिंग बट इंद्रा. इंद्रा गिಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. इंद्र भगवान जो है पैरट को ये सवाल करे. सो यहाँ सेकेंड पॉइंट में किसने किससे कहा, राइट. फर्स्ट पॉइंट में जो दी एक्सट्रैक्ट जो सवाल, उस सवाल का जो ऑथर का नाम यानी सबक लिखे इस वाले का नाम और कौन से सबक से ले लिखी, ये हो गया. सेकेंड पॉइंट हु सेड टू हुम यानी किससे किसने कहा, कि कौन किससे बोल रही. सो ये सेंटेंस ये एक्सट्रैक्ट वो लिख रही. ओके, तो इतना करेक्ट लिखे तो यू विल गेट 1 मार्क. यहाँ पे तुम्हें 1 मार्क मिल जाता. तो ये एक लेसन का ये तुम्हें फर्स्ट पॉइंट जो बोले यानी आरा मित्र से आरिसिಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ पूरे संदर्भ में. सिर्फ इस लेसन में ये पॉइंट याद कर ले तो पूरे संदर्भ को वोच रहता है. फर्स्ट पॉइंट खाली, नॉट सेकेंड पॉइंट, ऑल फर्स्ट पॉइंट सेम रहता है. तो तुमने यहाँ पे इजी 1 मार्क मिल गया. अब हमें यहाँ बताइए क्या उन्हों संदर्भ सिचुएशन में मौका कौन से मौके पर आया, सो ये सवाल. अब वो सिचुएशन डिटेल में लिखना, हमें थोड़ा ब्रीफली लिखना है आंसर. क्या लिखती हैं, किस सिचुएशन में किस मौके में आया. तो यहाँ से शुरू होता है. ಗಿಳಿಯು ಒಣಗಿದ ಮರದ, पैरट जो था सूखे पेड़ के पोटरेಯಲ್ಲಿ वास ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. सूखे पेड़ का जो सहान का जैसा हिस्सा था उस सूखे पेड़ के सहान में पैरट यानी तोता रहता था. सामान्यವಾಗಿ पक्षिಗಳು जनरली ज़्यादातर परिंदे मर ಒಣಗಿ पेड़ सूखकर हಣ್ಣು हंपಲು ನೆರಳು ಸಿಗದೆ ಇರುವಾಗ, ज़्यादातर परिंदे जब पेड़ सूख गया, फल फूल नहीं है और उसमें छाँव नहीं है, ऐसे सिचुएशन में अವು ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, वो जिस जगह में मिलता ये चीज़ा, पैरट या किसी भी परिंदा जहाँ पे फल फूल हो, छाँव हो, अच्छा हरा भरा हो, ऐसे जगह पे चले आती हैं. कोई सा पेड़ सूख गया, वो इलाका सूख गया, उधर नहीं है तो अब उनको खाने पीने तो होना ना कुछ, तो परिंदे दूसरी जगह चले जाते हैं जो जहाँ पे उनको ये चीज़ें सभी मिल जाए, फल मिल जाए, फूल मिल जाए, छाँव मिल जाए, रहने के वास्ते वो पोटरे मिल जाए. तो पोटरे यानी वो पेड़ का जो सूखा हिस्सा जो सहान रहता है उसको कुछ बोलते हैं पोटरे. नथिंग टू वरी अबाउट दैट. तो ये हो गया, तो उसी जगह चले आती. लेकिन ये लेसन में क्या हुआ देखो, ಈ ಗಿಳಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ, ये पैरट ये तोते ने ऐसे नहीं किया. आ वनमरदल्लिये यानी उस सूखे पेड़ में ही ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡ इंद्र आश्चर्यಗೊಂಡು, लेकिन उसने देखा कि इस सूखे पेड़ पर ये सुग्गा रहा तो भी पेड़, ये तोता इसी झाड़ पो है ना, ये चीज़ इंद्र देखा. तो देख को ಗಿಳಿಯನ್ನೇ ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ये देख कर जो है इंद्र जो भगवान थे, उनके गॉड जो थे, तोते से पूछा यह सवाल. इंथ वनमरदल्ली, सी ये क्वेश्चन आ गया. नहीं सिचुएशन मौका में पूरा डिटेल लिखे सब, कौन से मौके पर ये सेंटेंस जो है आया. अगर इंद्र भगवान ऐसा होगा था, पेड़ सूख गया था उसमें था, तो तब इंद्र भगवान आको उससे पूछे, सो पैरट से, तुम कहीं को पास सूख गए तो भी इसे पेड़ में हो. तो सिचुएशन हैज़ बीन केम. नाउ यू गॉट यहाँ पे 1 more मार्क अलॉन्ग विथ ये तुम्हें स्वारस्य लिखना, हाईलाइटेड पॉइंट लास्ट में एक लाइन में स्वारस्य. अगर ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ವರ್ತನೆಗೂ ಗಿಳಿಯ ನಡೆಗೂ ಇರುವ ಅಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ. जनरली हाईलाइटेड पॉइंट क्या कहते हो, जनरली ज़्यादातर जनरा वर्तन, लोगों का बिहेवियर, लोगों का वर्तन भी और पैरट की चाल चलन भी, ये चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट हो कहीं. ये हाईलाइटेड पॉइंट एक पॉइंट में इसको डिस्क्राइब करती हैं. तो ये पूरे पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको इजीली 3 मार्क्स मिलेंगे. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. तो सेकेंड पॉइंट और ये संदर्भ और ये स्वारस्य, देखो ये पॉइंट्स
ये मेन पॉइंट्स हैं। अगर आप स्वारस्य भूल भी गए, नहीं हुआ, तो कम से कम आपको संदर्भ तक तो क्लीनली लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करके लिखना है, देन ऑल्सो विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, तो बेहतर रहेगा स्वारस्य भी लिख दो, एक लेने इतना याद करी तो ये लिखे तो क्या, तो अच्छा स्कोर करना, मुझे ज़्यादा मार्क्स होना, मैं अच्छे से पढ़ूँ थरोली का, तो तुम ये पॉइंट भी लिखो, यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो ऐसा रहता है। ये हो गया फर्स्ट संदर्भ। अभी हमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट संदर्भ। तो नेक्स्ट संदर्भ क्या है, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन, ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೇಳು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಏನಾದರೂ वरवन्नु केळु कोडुत्तेने, कुछ भी मेरे से विश पूछो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्या भी पूछो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ಏನಾದರೂ वरवन्नु केळु, कुछ भी मेरे से पूछो मैं देने के लिए तैयार हूँ करो। तो सेम क्वेश्चन सी, ಏನಾದರೂ वरवन्नु केळु कोडुत्तेने, कुछ भी मेरे से पूछो, कोई भी विश पूछो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये एक एक्सट्रैक्ट, एक सेंटेंस है। अब इसको अगेन 3 पॉइंट्स बना को संदर्भ में ये मौके के हिसाब से लिखना कर को बोलिया ना, यानी किस मौके पर ये सवाल आया अगर को, तो उसको बोलते हैं संदर्भ। तो वो पॉइंट्स वाइज बना को आपको लिखना। तो फर्स्ट पॉइंट तुमने मालूम, आर मित्रा ने लिखा है, ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು, ಹೇಳಿಕೆ प्रश्न सब एक ಹೇಳಿಕೆ का तो स्टेटमेंट यानी बोले सो, ये जो तुम्हें दी सेंटेंस, ये आर मित्रा जो लिखो ही ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ उस लेसन से ली। हो गया ये फर्स्ट पॉइंट। इंद्रनु गिಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, यहाँ इंद्र पैरेट को बोलिया, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब सिचुएशन क्या लिख रही, तो थर्ड पॉइंट में ಸಾಮಾನ್ಯರ ವರ್ತನೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಗಿಳಿಯ ನಡತೆಯನ್ನು, यानी जनरली लोगों का बिहेवियर से पैरेट का बिहेवियर, आमतौर लोगों का किस तरह रवैया रहता है, उसी तरह तो उससे अलग तोते का रवैया को देखकर, उसकी निष्ठा को देखकर, उसकी सिंसियरिटी को देखकर इंद्र बहुत ही पसंद कर लिया, इंद्रनु ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ। तो परर हितवन्ನೇ बयसुವ ಗಿಳಿಗೆ, यानी तोता जो है दूसरों की खुशी चाह रहा है और अच्छाई चाह रहा है, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ವರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ। तो उसको कुछ भी मैं विश पूरा करना, इसकी इतनी अच्छी जो है सोच है कि दूसरों की भलाई चाह रहा है और पेड़ के जो है भलाई चाह रहा है, और उसके साथ साथ अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहा ना, तो मैं इसे कुछ ना कुछ देना है पैरेट कुकर को, उसे डिसाइड करता है। उस टाइम में जो है भगवान इंद्र जो है, ये गॉड जो है, ये सेंटेंस एक्स्ट्रैक्ट्स पूछते सो वो मौके पर वो सेंटेंस आ गया। किस मौके में आया, ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೇಳು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, कुछ भी विश पूछो मैं देने के लिए तैयार हूँ, सी आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे किसने लिखा लेसन का नाम, देन सेकेंड वन हु सेड टू हुम, किसने कहा कर को आता है। थर्ड पॉइंट में सिचुएशन यानी मौके में, किस मौके में आया ब्रीफली लिखे। अब हाईलाइटेड पॉइंट स्वारस्य में क्या लिखती हूँ तुम्हें, ಇಂದ್ರನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೊಂದಿಗೆ, इंद्र के ये स्टेटमेंट को देखकर, ये बात को देखकर ಗಿಳಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ, पैरेट को देखकर उससे बहुत खुशी फील हुई, तो उसने इस सिचुएशन में जो खुशी के तौर में जो ने उसे क्या ये करना चाहता, अपनी खुशी जताता ना, वो बताया गया हाईलाइटेड पॉइंट। तो पैरेट के जो रवैये से खुशी होकर इंद्र भगवान उसे कुछ देना चाह रहा है, तो वो मौका, ये हाईलाइटेड पॉइंट। ಅದು ಏನನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡುವ ಔದಾರ್ಯವು ತೋರುವಂತಿದೆ। ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್। ಯೋಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂದರ್ಭ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಅದರ ಈಗಿನ अवस्थೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಾರೆ, अब मैं उसकी ये हालत नहीं देखने वाला हूँ, अब मैं उसकी ये हालात को, इस सिचुएशन को मैं देख नहीं सकता। अब उसके साथ जो हालात हो रही है, अब सिचुएशन जो हो रहा है, अवस्था हो रही है, मैं उसको देख नहीं सकता। तो फर्स्ट पॉइंट सेम तुम्हें लिखती, आरा मित्रा ने लिखा है, आरा मित्रा बरेदिरुवा
ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. देखो ಹೇಳಿಕೆ कतो भी वाक्य कतो सेंटेंस स्टेटमेंट ಹೇಳಿಕೆ पूरा एक ही आता है. अब बार बार ये याद करने से एक कौन सा भी एक याद कर लियो, ये ಹೇಳಿಕೆ या वाक्यವನ್ನು करको याद कर लियो, ईजी हो जाता तुमने. कौन सा तो भी एक्स्ट्रा देंगे, आरामित्र लिखा गया ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ पाठ के इस सेंटेंस से लिया गया. ओके, ये यूज़ कर लियो. तुम ना कौन सा संदर्भ भी देंगे, ये वाक्य लेसन साइड को दिए स्टेप वाक्य अगर को डाल लियो. बार बार आपको चेंज करना कन्फ्यूजन होता है, तो वाक्य डाल लियो तो आपको ईजी होता है. एक फर्स्ट पॉइंट खत्म. सेकेंड, अब हु सेड टू हुम, ಇದು ಗಿಳಿಯ ಹೇಳುವ ಮಾತು. ये बात जो है ಗಿಳಿಯು ಹೇಳುವ ಮಾತು, पैरेट बोल रहा है. किसको? इंद्रा को. ಗಿಳಿಯು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿತು, लिख लियो. ಗಿಳಿಯು, ಇದು ಗಿಳಿಯು इंद्रनिगे ಹೇಳಿತು. द पैरेट सेड टू द गॉड इंद्रा. गॉड इंद्रा को जो है तोता बोल रहा है. ये हो गया. अब सिचुएशन मौके, कब मौके में आ रहा करके बता रही. जैसे कि इंद्रनु गिಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೇಳು. इंद्रा बोल रही तुम ना क्या विश होना पूछो, मैं देने के लिए तैयार हूँ. अब यहाँ थर्ड पॉइंट में आ रहा है, कुछ भी मेरे से विश पूछो मैं देने के लिए तैयार हूँ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ऐसा बोलता है ना, तब ಗಿಳಿಯು ತನಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. पैरेट ने कुछ भी अपने लिए नहीं पूछा, बजाय कि आ ಒಣಮರಕ್ಕೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿ. वो जो सूख गया पेड़ उसको पिछली हालत ही छो जान दे, यानी अच्छे से हरा भरा. पिछले हालात उसके कैसे थे? हरे भरे थे, छाँव थे, नेरेलू, हसीरी नसीरी, फल पुष्प, पुष्प जो है इससे भरपूर हो जाते. ಒಣಮರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿ, पहले जैसा हो जाते. ಹೂ ಹಣ್ಣು ಎಲೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ನಲಿಯುವಂತಾಗಲಿ. वो फलों से, पत्तों से और छाँवों से ऐसा भरपूर रहते. ये रिक्वेस्ट करता, ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತು, रिक्वेस्ट, ऐसा रिक्वेस्ट करता हो. ಆಗಲೇ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಅದು ಹೇಳಿತು. उस वक्त में, उस मौके पर ये सेंटेंस आया. ಅದರ ಈಗಿನ ಅವಸ್ಥೆ नोडल, मैं अब उसकी हालत नहीं दे सकता. तो पहले जैसा अच्छा तुझे मुझे कुछ भी देना है तो देखो, मुझे विश ये है कि वो झाड़ की हालत अब मैं देख नहीं सकता. पहले जैसा हरा भरा बना दे, छाँव देने वाले बना दे और उसकी बीमारी हटा दे. ये मेरा विश कर को पूछता. तो सेंटेंस आ गया. तो फर्स्ट पॉइंट योर रिटर्न, सेकेंड पॉइंट भी लिख लिया, थर्ड पॉइंट. अब लास्ट में स्वारस्य बोले हमें. तो स्वारस्य में ಮರದ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ನನಗೆ ಈಗ ಅದರ ಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಮಾತು ಅದರ ಪರಾನುಕಂಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. यानी पेड़ की अब की हालत जो है, हाँ, ಮರದ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ, पेड़ की पहले की हालत देखो, और ಅದರ ಈಗಿನ ಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು. पहले पेड़ की पहली हरी भरी फलों से भरी हुई हालात देखता था, लेकिन अब उन्हें सूख गया, इस बीमारी में है. इस हालात को देखने मुझे हो रहा नहीं कर को जो एक्सप्रेस कर रहा है पैरेट, उसके साथ सिंपैथी दिखा रहा है. एक्सपेक्टिंग हैपन टू बी गुड टू अदर्स, ये फीलिंग जो दिखा रहा है, यानी दूसरों को भलाई चाह रहा है, यानी पेड़ को भलाई चाह रहा है, वो यहाँ पे हाईलाइटेड है. तो वो स्वारस्य में आगा. सो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिल गए इजीली. सो नेक्स्ट संदर्भ आ जाएंगे हमें, ಅದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬರಲಿ. तो तुम्हें फोर्थ का मैं इसी आंसर को कंटिन्यूटी बता को जो है थर्ड का जो आंसर याद कर ली, तो उसी मौके में ये भी सेंटेंस आता है. यानी ಅದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಬೇಕು. उसको भी अच्छे दिन आ जाने, मैं उसे चाहता हूँ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬರಲಿ. फोर्थ क्वेश्चन देखो, यानी उसको भी अच्छे दिन आने, यही मैं चाहता हूँ. तो सेम ये आंसर रहता है. इसके बाद जो है ये सेंटेंस आता है. सो ಅದರ ಈಗಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನಾನು ನೋಡಲಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬರಲಿ कर को इसके बाद बोलता सेंटेंस. तो सेम आंसर आपको उसको अलग अलग पॉइंट बना ले को तुमने वाखा होने से ये पॉइंट डाल को लास्ट में यहाँ पे ಆಗಲೇ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಅದು ಹೇಳಿತು करके आप लिखो. ये पॉइंट लिख डाले तो तुम ना सेम मार्क्स, सेम पॉइंट्स, तो यू विल गेट द मार्क्स. सो थर्ड का फोर्थ को भी लिख ले सकती. नहीं अलग से पॉइंट का तो मैं ऑलरेडी लेसन में समझा हूँ, अब वो डिटेल वाइज जाको वैसे भी लिख सकती.
नहीं बार बार सर उतना याद हुआ है, फिर इसे अलग से याद करना मुश्किल, आपको आसान होने देकर को मैं एक इससे बता कर दिया हूँ। तो सेम पॉइंट्स बट दैट पॉइंट शुड बी कम इन दिस, वो पॉइंट आप यहाँ बता देंगे तो यूजुअली यू विल गेट द मार्क्स। तो ये हो गया संदर्भा, तो हमें पूरे संदर्भा कवर अप कर लिए। तो आगे जाते ग्रामर पार्ट में। हाँ, ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗಿರುವ यानी पहले जो दो वर्ड्स के हिसाब को देखकर, यानी इंग्लिश में बोलना तो एनालॉजी बोलती हैं, देखो बच्चों वो ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ। पहले के दो वर्ड्स देखो, पहले वर्ड का क्वेश्चन दी, सेकेंड वर्ड में आंसर उन्होंने दी, लेकिन तीसरे वर्ड का आंसर वो दो को टैली कर को दो को देख को उसी हिसाब से तीसरे का आंसर लिखो। यानी इंग्लिश में सिंपल बोले तो एनालॉजी कर को बोलती, ये इंग्लिश में एनालॉजी कर बोले तो बच्चों को समझ में है ना। यानी पहला क्वेश्चन देखो यहाँ, आश्रय का आंसर आसरे हुआ तो वर्णा का आंसर क्या, तो सेम क्वेश्चन यहाँ ही, तो तुमना मैं सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। तो ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬರೆಯಿರಿ। लुक एट द फर्स्ट टू वर्ड्स, उसको टैली करो, उसी तरह से थर्ड वर्ड का यानी तीसरे वर्ड का आंसर लिखो। पहले वर्ड का पहले रवा का जो है मीनिंग दी, तीसरे का आंसर तुमेश लिखो। यानी यहाँ पे आश्रय यानी आश्रय दी, तो वर्णा क्या होता है, बढ़ना। क्यों बढ़ना होता है, तो ये तत्समा तद्भवा बोलती, तो तत्समा तद्भवा, तत्समा का तो क्या, इक्वल टू संस्कृत, तद्भवा केम फ्रॉम संस्कृत, यानी संस्कृत वर्ड कन्नड़ा में सिर्फ कन्नड़ा ही नहीं, कुछ अलग लैंग्वेज के भी, अलग ज़बान के भी रवा लेको ही, तो उसमें संस्कृत के बराबर या संस्कृत से आया हुआ वर्ड हमें लिखनी होता है। आश्रय को आश्रय आंसर हुआ तो वर्णा का आंसर हुआ बढ़ना। उत्तरा में है, देखो उत्तरा यानी आंसर बढ़ना, सो आई हैव रिटर्न हियर। नेक्स्ट उपकारा का वर्ड एहसान करना, अपकारा का तो नहीं एहसान करना, अपोजिट वर्ड्स हैं यहाँ, नहीं उल्टे अर्थ वाले शब्द ही, तो उसका अदृष्टा, अदृष्टा का तो लक, तो उसका आंसर होगा दुरादृष्टा, बैड लक। ओके, उसी तरह थर्ड वर्ड में यहाँ पे अपोजिट वर्ड का आप आंसर लिखिए। गुरियागु आगम संधि हुआ, परहितकांक्षी कौन सा संधि आता है, सवर्ण दीर्घ संधि आता है। क्यों, देखो कैसे कर को बताता हूँ, परहिता प्लस आकांक्षी, परहितकांक्षी, तो यहाँ पे वोवेल्स ताक तो इसमें वोवल आ है, इसमें आ है। ओके, तो आ के सामने आ को या ई के सामने ई आ को ज़्यादा इन्हें हाईलाइट होगा, तो यानी इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे डाले तो देखो यहाँ परहिता, देखो आ ज़्यादा है, ये आ छूट गया, आ के सामने आ को आ का ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, परहिता, तो उस टाइम में उसको बोलती सवर्ण दीर्घ संधि। उसमें क्या बोलते हैं, सवर्ण दीर्घ संधि, उस तरह के संधि को सवर्ण दीर्घ संधि बोलते हैं। तो ये ग्रामर पार्ट, तो सवर्ण दीर्घ संधि क्यों बोलती, अब तुम ना समझे हो। एक वर्ड को दो पार्ट में वर्ड बना लेना, फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर और सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर में कौन सा ओवेल छुपा है, ओवेल यानी आ से आ के लेटर में, तो इसमें ता में आ, देखो आ का तो आ, जब दो भी मिलाती हमें एक वर्ड बनाती पराहिता, तो इन्हें हाईलाइट हुआ, इन्हें कैंसिल हुआ, यानी आ के सामने आ आना या फिर ई के सामने ई आना, ऊ के सामने ऊ आना, उस टाइम पे बोलती सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण ये वहाँ बोल रही स्वरा दीर्घा खींचने वाला संधि हुरूफ कर को। नेक्स्ट क्या है, जिंके रूढ़नामा कॉमन नाउन, जिंके का तो रूढ़नामा कॉमन नाउन इंद्रा, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन होता है। तो जिंके का तो हिरन, सब बुला रही हमें बुला रही, सो इट्स ए कॉमन नाउन, हु गिव दिस नेम वी डोंट नो, कौन दिया नाम हम ना मालूम नहीं, सो उसे रूढ़नामा बोलते। इंदिरा का तो अब एक बच्चे का नाम उनके माँ बाप दे रहती हैं, ग्रैंड पेरेंट दे रहती, कोई भी देखो रहती, या भगवान का भी नाम,
ऐसा है ना। तो ये प्रॉपरली उसी को है, इंद्रा जैसा और कोई नहीं है, इंद्रा भगवान है, उसके जैसा और कोई नहीं है। सो यहाँ पे आ जा रहा है। सो क्या वो प्रॉपर नाउन, तो उसको इंद्रा कन्नड़ा में बोलती है अंकिता नामा। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन याद रख लियो, रूढ़ा नामा हो गया कॉमन नाउन, अंकिता नामा का तो प्रॉपर नाउन। इंद्रा भगवान है, याद रख लियो, उसके जैसा कोई नहीं। सो इट्स ए प्रॉपर नाउन अंकिता नामा, सिंपल। नेक्स्ट फोर्थ वन आएंगे कृतज्ञते का, तो क्या एहसान नहीं याद रखना, उपकार एहसान को याद रखना, उपकार स्मरणे, कृतज्ञते उपकार स्मरणे यानी एहसान को याद रखना, कृतज्ञते यानी एहसान को नहीं याद करना, यानी उपकार मरेयुविके, उपकार मरेयुविके एहसान को हम लोग याद नहीं। तो ये हो गया एनालॉजी आपका। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे हमें, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಂಧಿ ಹೆಸರಿಸಿ करके है। देखो ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ संधि ಹೆಸರಿಸಿ यानी नीचे दिए गए वर्ड्स को 2 वर्ड बनाना और उसका कौन सा संधि आता है ग्रामर में वो हमें लिखना। तो बेन्नट्टू करको एक वर्ड दी, बेन्नट्टू, उसको 2 वर्ड बना लें, बेन्नू प्लस अट्टू। संधि में कभी भी 2 वर्ड बनाना, उसमें 2 भी मीनिंगफुल रहना, मीनिंगलेस नहीं रहना, यानी माने देने वाले रहना। बेन्नू पीठ, अट्टू पीछा कर, पीठ पीछा कर, पीठ किसी का पीछा कर को। तो बेन्नू में नू में लास्ट में ऑलरेडी बता दूँ, फर्स्ट वर्ड में लास्ट लेटर और इसमें फर्स्ट लेटर देखना। नू का तो ऊ ओवल छुपा हुआ है, यानी आ से आहा वाले को ओवल बोलती। तो आ में यहाँ आ छपा है, तो ये 2 में जब मिलाती एक वर्ड बनाती, बेन्नट्टू देखो आ हाईलाइट हुआ, ऊ कैंसिल होगा, उसे बोलती लोपसंधि। हो गया। नेक्स्ट सेकेंड वन, बाणवन्नु में अगेन 2 वर्ड बना लेना संधि का। तो बाणा प्लस अन्नु, ना में आ है, फिर यहाँ पे आ है, जब 2 भी मिलाती यहाँ पे वाह आ जाता है, आ नहीं आता। देखो बाणा प्लस अन्नु, कहाँ भी वाह नहीं, वाह आ जाता है। वाह आने को बोलती है आगमा, आना, आने वाला नया हुर्फ, एक अलग हुर्फ आ रहा है, कौन सा आ रहा है, वाह आ रहा है। यहाँ बीच में याद रख लियो, आपको सिंपल का तो वाह या फिर या आया तो कभी भी आगम संधि, इसको बोलते हैं आगम संधि। बीच में वाह या आया तो सिंपल, तो उस टाइम पे आगम संधि। नेक्स्ट काशियल्ली, देखो यहाँ बताया ऑलरेडी में, या फिर वाह ना, 2 वर्ड बनेंगे, काशी प्लस अल्ली। तो यहाँ पे देखो शी में ई है, यहाँ आ है, 2 भी चले आती हैं, या आ रही, या लेटर इज कमिंग। सो या लेटर आया तो भी आगम संधि, ऑलरेडी बताया। वाह ना या फिर बीच में या ना, तब वो बन जाता है आगम संधि, उसको बोलते हैं आगम संधि। तो ये हो गया आपको बिडिसी संधि हेसरिसी। उसके बाद नेक्स्ट तत्सम तद्भव रूप बरेरी। देखो ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ तत्सम तद्भव रूप बरेरी। नीचे दिए गए वर्ड्सों को इक्वल टू संस्कृत और केम फ्रॉम संस्कृत वर्ड बनाओ। तत्सम 2 वर्ड छपिन, देखो तत्सम इक्वल टू संस्कृत, इक्वल टू संस्कृत, तद्भवा केम फ्रॉम संस्कृत, केम फ्रॉम संस्कृत करको। तत्सम तद्भवा यानी संस्कृत के बराबर वाला वर्ड, तद्भवा संस्कृत के ज़बान से आया हुआ वर्ड, संस्कृत से आया या फिर संस्कृत के बराबर का वर्ड लिखना हो, तच, दैट इज कॉल्ड तत्सम तद्भवा। तो उन्होंने राया दिए, तो उसका जवाब लिखना है आपको राजा। इसको ज़्यादातर आपको कैसा करना का, तो या के बदली जा आता है, तो ऐसे सिंपल आपको याद रख लेना, नहीं का तो आप इसको बाहर करके लिख को प्रैक्टिस कर ले तो बेटर रहता है। तो राया दिए तो राजा लिखना है आपको, सिरी दिए तो श्री, वर्षा दिए तो वरुषा, जन्मा दिए तो जनुमा लिखना है, आश्चर्य दिए तो आश्चर्य लिखना है। तो ये हो गया तत्सवा तद्भवा। इसको क्या भी हमें मैक्सिमम क्या करना है, ये वर्ड्स को रट्टा मार को लिख को आप प्रैक्टिस कर ले तो बेस्ट होता है इसको। तो ये हो गया तत्सम तद्भवा। उसके बाद मैं वो भी समझाऊँ तत्सम तद्भव का मतलब क्या है। नेक्स्ट, ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ, राइट द अपोजिट्स ऑफ, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। रोगा बीमारी, निरोगा कोई बीमारी नहीं, बड़तना गरीबी, सिरितना अमीरी, कृतज्ञ नई एहसान है,
कृतज्ञ एहसान को याद करना। उसी तरह यहाँ भी और भी हैं, फला, पराहिता, फला, निष्फला, पराहिता, स्वाहिता। तो ये आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड जो है ये मेन अभ्यास हैं। इसके साथ संता वाक्य ये जो सभी हैं उतना ज़्यादातर आपको एग्ज़ाम में वगैरह नहीं पूछेंगे, तो आप उसे वर्ड्स में जो लेसन में समझाया हूँ वो आप वर्ड याद कर ले को सेंटेंस बना लेते यूज होता है। यहाँ जो है हमें वर्णमर्दगिरी का अभ्यास है, यहाँ जो है सेकेंड पार्ट भी क्लोज करें। यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट हो गया यहाँ तक।